हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे बीई, जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी होती है, ये लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी और ये होती क्या है और ये क्या काम करती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बीई इसकी फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये एक कंपनी है जो कि सरकार की निगरानी में काम करती है। इसका काम ये जो होता है वो रेटिंग देना होता है। जैसे कि आपके रेफ्रिजरेटर है या फिर एसी है या वॉशिंग मशीन है, उसमें आपने स्टार रेटिंग देखी होगी, तो वो स्टार रेटिंग देती है ये। तो ये कंपनी जो स्टार्ट हुई थी 2002 में हुई थी, मार्च 2002 में। और आपने देखा होगा उससे पहले स्टिकर नहीं आते थे। 2010 से पहले कोई भी एसी या वॉशिंग मशीन या फ्रिज पर स्टिकर नहीं आता था बीई का। तो जो गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया कि कुछ अप्लायंसेस के लिए इंडिया के अंदर बीई रेटिंग होनी चाहिए, जो कि 2010 में लागू कर दी गई। अब ये लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो बेसिकली बीई क्या काम करती है? बीई रेटिंग देती है। जैसे कि आप जैसे आपने कोई एसी बनाया, ठीक है, आपने एसी बनाया, तो बीई का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, BEE, जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इनपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर। जैसे कि एक एसी को चलाने के लिए हमको चाहिए सपोज 1500 वॉट। अगर मैं उस एसी के अंदर जो पावर दे रहा हूँ, वॉट जो होता है वोल्टेज इनटू एम्पेयर होता है। अगर मैं किसी यूनिट को चलाने के लिए 1500 वॉट खर्च कर रहा हूँ, तो वो मेरे को इफेक्ट क्या दे रहा है? मान लो वो मेरे को कूलिंग दे रहा है 3516, ये वॉट है। क्या होता है, जो हीट की जो क्वांटिटी होती है ना, उसको हम काफ़ी तरीके से नाप सकते हैं। BTU में नाप सकते हैं, वॉट में नाप सकते हैं, किलो कैलोरी में नाप सकते हैं। तो यहाँ पर हम हीट को वॉट में लेते हैं ताकि कैलकुलेशन को इजी किया जा सके। तो 3516 और ये 1500 वॉट, तो ये जो 1500 वॉट है, ये जो हम सप्लाई दे रहे हैं, और उतनी सप्लाई देने के बाद जो एसी की जो कूलिंग है वो कितनी हमको मिलती है, उसका जो रेशियो है वो कहलाता है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, BEE। इसको हम खाली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, तो इसको अभी इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए। इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका जो कैलकुलेशन आ रही है 2.344। तो ये क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है। क्या होता है एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो? जो हम सप्लाई दे रहे हैं उससे कितना आउटपुट, जो आउटपुट है निकल रहा है, उसका जो रेशियो होता है वो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो होता है। तो ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है, हमारा अप्लायंस जो है वो कम बिजली खाएगा। मान लो अगर ये रेशियो निकलता 4, तो 4 का मतलब ये है कि हम जो इसके अंदर सप्लाई दे रहे हैं, हम यूनिट के अंदर, मान लो ये रेफ्रिजरेटर है या फिर एसी है, ये मान लो हम एसी मान लेते हैं, इसको एसी है, इसके अंदर हम सप्लाई दे रहे हैं, और जो ये ठंडक दे रहा है, ये जो बाहर ठंडक दे रहा है, इधर हमने सप्लाई दी और ये यहाँ से ठंडक दे रहा है, ये जो बाहर ठंडक दे रहा है, तो यहाँ पर जो हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, और ये सप्लाई लेने के बाद जो हमको कितना, हमारे जो काम है ये कूलिंग, इसका एसी का कूलिंग करना काम होता है, तो ये कितनी कूलिंग दे रहा है, इसके बीच का रेशियो जो है ये है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम बिजली खाता है।
तो ये हर साल जो है ये रेटिंग भी चेंज होती रहती है। इसका एक पूरा एक चार्ट होता है, तो उसमें जो रेटिंग होती है कि इस साल की जो रेटिंग है वो अगर 2 पॉइंट है, 2.3 से लेके 3.2 तक है, तो वो 1 स्टार में माना जाएगा। तो ये रेटिंग हर साल चेंज होती रहती है। जो भी आप मशीन खरीदते हो, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी खरीदते हो आप, तो उसमें एक स्टिकर बना हुआ रहता है, उसमें 5 स्टार रहते हैं, ठीक है। जो वो 5 स्टार जो होते हैं वो हर साल 1 स्टार कम होता रहता है, क्योंकि क्या होता है, कोई भी मशीन 100% एफिशिएंसी से काम करती नहीं है, और जैसे वो पुरानी होने लगती है तो वो क्या होने लगता है, उसका वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो जाता है, तो वो स्टार कम होते रहते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी अगर रेशो आप निकालोगे तो वो कम होता रहेगा। तो ये लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो बिजली बनाने के लिए क्या है, काफ़ी रिसोर्सेज लगते हैं, बिजली काफ़ी महंगी भी होती है, और वो ज़्यादा ना यूज़ हो, क्योंकि ज़्यादा बिजली अगर बनेगी, ज़्यादा बिजली बनने से क्या होता है, हीट भी बढ़ती है, क्योंकि बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी है एक एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी हीट भी एक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है, तो हीट भी बनती है एनर्जी से। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो हमारा एटमॉस्फेयर भी गर्म होता है। तो इसलिए हमको जो सरकार है वो कंपनी पे प्रेशर देती है कि आपको ये रेटिंग हर साल अच्छे से सुधार के रखनी है। आपको ऐसा अप्लायंस बनाना है जो कम बिजली में ज़्यादा आउटपुट दे सके, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।